बन्नू हो या बांग्लादेश, सवात हो या सियालकोट, दुनिया में हर तरफ हुजूम की हुक्मरानी नजर आ रही है। पहले हुजूम लीडर के पीछे चला करता था, अब लीडर हुजूम की खुशनुदी देख कर चलते हैं। पहले विजनरी लीडर्स हुजूम को विजन और नजरिया दिया करते थे, अब हुजूम लीडर को मजबूर करता है कि वो कहे और वो करे जो हुजूम चाहता है। माजी में बड़े लीडर हुजूम को अपने इशारों और अहकामात पर चलाया करते थे, अब लीडर हुजूम के इशारों कनायों से हिदायत लेते हैं। जब हुजूम हुक्मरान हो जाए और लीडर मजबूर, तो वो जमाना एनार्की का होता है। तमाम दुनिया बिलअमूम और तजादिस्तान बिलखसूस इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है। हुजूम की हुक्मरानी और हुजूम की मखसूस नफ्सियात के हवाले से विलियम शेक्सपियर ने अपने शुहराए आफाक सियासी ड्रामे जूलियस सीजर में जो नक्शा खींचा है, इससे हुजूम के बदलते मिजाज, होश की बजाय जोश, अक्ल की बजाय गुस्से और तामीर की बजाय तकरीब से काम लेने जैसे अवामिल की निशानदही होती है। खुदगर्ज लीडर हुजूम की नफ्सियात से कैसे खेलता है और फिर हुजूम किस तरह तशद्दुद पर आमादा होता है, ये सारी कहानी जूलियस सीजर के मकालमों में मौजूद है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यह ड्रामा इस कदर पसंद था कि इन्हें इस ड्रामे के अक्सर मकालमे ज़बानी याद थे, और जब कभी इनसे अदब पर गुफ्तगू होती तो वो इन मकालमों में छुपे ज़रबुल मिसल मकूलों को दोहराया करती। इस ड्रामे के मुताबिक जूलियस सीजर को ब्रूटस और इसके साजिशी साथी सेनेट की सीढ़ियों में कत्ल कर देते हैं। इस कत्ल के बाद सीजर के पुराने दोस्त ब्रूटस को हुजूम का सामना करते हुए अपने दोस्त सीजर के कत्ल का जवाब पेश करना पड़ता है। हुजूम की नफ्सियात से खेलते हुए ब्रूटस कहता है कि ये नहीं कि मैं सीजर से कम मोहब्बत करता था, लेकिन मैं रोम से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ब्रूटस ने गोया ये कहा कि मैंने सीजर को इसलिए कत्ल किया कि इसके अजाइम रोम और हुब्बुल वतनी के खिलाफ थे। जरा गौर करें कि तजादिस्तान में जब भी कोई गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अवामी कदम उठाया गया, यही कहा गया कि इसमें कौमी मफाद है। हर मार्शल लॉ, हर नजरिया जरूरत, हर गलत कानून, हर सियासी जेल, नजरबंदी, फांसियां, कोड़े और पाबंदियां कौमी मफाद के नाम पर ही जवाब पाती रहीं। शेक्सपियर अक्ल और होश से आरी हुजूम के बारे में आगे बयान करता है कि ब्रूटस की तकरीर पर हुजूम ने सीजर के कत्ल के जवाब को कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद मार्क एंटनी को भी इसी हुजूम से खिताब का मौका मिला, तो इसने हुजूम से कहा, कल तक तो आप सीजर से मोहब्बत करते थे, अब इस मोहब्बत को क्या हो गया? एंटनी ने कहा, ब्रूटस गलत कहता है, सीजर तो अवाम का असल खैर ख्वाह और मुहिब्बे वतन था, वो फातेह था मगर बादशाह बनने से इनकारी था। एंटनी की जज्बाती तकरीर के बाद वही हुजूम जो थोड़ी देर पहले ब्रूटस को सीजर के कत्ल पर मुआफ करके इसका साथी बन चुका था, ब्रूटस और इसके कातिल साथियों को गद्दार करार देते हुए इंतकाम के नारे लगाने लगता है। वो लोग ब्रूटस का घर जलाने और कातिलों को चुन चुन कर मारने का इरादा जाहिर करने लगते हैं। हुजूम के जज्बात में किस कदर तब्दीली आती है और किस तरह हुजूम के जज्बात को भड़काया जा सकता है, शेक्सपियर ने इन मिसालों से इनको वाज़ेह किया है। एक साइड स्टोरी के तौर पर जूलियस सीजर में ही इस पुरजोश और इंतकामी हुजूम का सामना सीना नामी एक रोमन शायर से हो जाता है। हुजूम इसको पकड़ लेता है। बेचारा शायर कहता है कि मैं तो सीना शायर हूं, सीना साजिशी एक और शख्स है। लेकिन हुजूम अंधा और बहरा है, वो दलील और अक्ल की बात कब सुनता है? हालांकि सीजर के कत्ल का साजिशी सीना मुख्तलिफ शख्स था और ये सीना शायर इसका सिर्फ हम नाम था। सीना हुजूम से कहता है, आई एम सीना द पोएट, तो हुजूम में से एक जवाब देता है, टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, इसे इसके गलत अशार की वजह से मार दो। तजादिस्तान में भी हुजूम की नफ्सियात छाई हुई है। इस नफ्सियात का अगर तख्लीकी अकलियत यानी क्रिएटिव माइनॉरिटी ने सियासी और समाजी इलाज ना किया तो इससे एनार्की फैलेगी। जूलियस सीजर के मुख्तलिफ किरदार एनार्की और अफरा तफरी की पेशगोइयां करते नजर आते हैं। तजादिस्तान में भी यही हालात और यही सोच कार फरमा नजर आती है। तजादिस्तान में आजकल हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। फेक न्यूज को हर कोई सच बनाकर पेश कर रहा है। जूलियस सीजर में शेक्सपियर बार बार यह समझाता नजर आता है कि जुल्म का खौफ एनार्की को जन्म देता है, और इस ड्रामे के मुताबिक मार्क एंटनी की जज्बाती तकरीर ने रोम के गलियों बाजारों में एनार्की पैदा कर दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी आजाद कश्मीर, कभी बन्नू और कभी ढाका में वही कुछ होता नजर आ रहा है। हर जगह एंटनी की तरह की जज्बाती तकरीर या जोशीले जज्बात फूट पड़ते हैं। अक्ल और होश जाता रहता है। इल्म नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्राइड ने हुजूम की नफ्सियात के बारे में कहा था कि फर्द की नफ्सियात हुजूम की नफ्सियात से मुख्तलिफ होती है। जब कोई फर्द हुजूम में शामिल हो जाता है तो इसके जज्बात भड़क उठते हैं, फिर वो कत्ल भी कर सकता है, बस्ती को आग लगा सकता है, खून बहा सकता है। सियालकोट, सवात, बन्नू और जहां जहां हंगामे फूटे हैं और तखरीबकारी हुई है, वहां यही
ہجوم کی نفسیاتی کار فرما، وگرنہ اس ہجوم کے ہر فرد کو الگ الگ دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی انفرادی طور پر اتنا جذباتی، جارحانہ اور پرتشدد رنگ اختیار نہ کرے۔ ہجوم کی نفسیات عام ہو جائیں تو امن ناپید ہو جاتا ہے۔ ہجوم کے جذباتی پن کے پیچھے کسی نہ کسی ظلم، زیادتی یا تشدد کا پس منظر ہوتا ہے، جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے میں جولیس سیزر کا سرعام قتل تھا۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہجوم کی نفسیات کو تبدیل کیسے کیا جائے، جذبات کیسے ٹھنڈے ہوں، انتقام اور دشمنی کو دفن کیسے کیا جائے۔ میری طالب علمانہ رائے میں اس کا واحد حل آئین اور قانون کے رستے پر چلتے ہوئے انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ جتنی جلدی انصاف اور قانون کی عملداری ہوگی، اتنی ہی جلدی ہجوم کو چین آتا جائے گا۔ دوسری طرف ہجوم کو اکسانے والوں سے عرض ہے کہ روم کا ہجوم اینارکی تو لے آیا، لیکن اسے نہ امن ملا اور نہ اقتدار۔ تزادستان میں بھی ہجوم ریاست اور معیشت کو غیر مستحکم تو کرے گا، لیکن تخت الٹ کر اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو نہیں لا سکے گا۔ اکثر انقلابوں کے نتیجے وہ نہیں نکلے جو ہجوم چاہتے تھے۔ ایرانی انقلاب میں بایاں بازو پیش تھا، لیکن منزل مذہبی طبقات کو ملی، اور بائیں بازو کو تو ایران میں جائے پناہ تک نہ ملی۔ اب بھی اگر ہجوم کو لیڈر خان نے نہ سنبھالا اور وہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے کماؤ پوتوں کے پیچھے چلتا رہا تو یہ ہجوم اسے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ ہجوم کو اقتدار کا راستہ نہیں آتا، اس کی واحد اور آخری منزل اینارکی ہی ہوتی ہے۔ لیڈر خان کو ہجوم کی سننے کی بجائے اسے اپنی سنانے کا راستہ اپنانا ہوگا۔